हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेजपुर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने कहा था कि हमारे चैनल पर 3 सब्जेक्ट का क्लास शुरू हो चुका है, सोशल साइंस, इंग्लिश और मैथ। और ये भी हमने कहा था कि आने वाले समय में कि जो बची हुई सब्जेक्ट है ना, उसको भी शुरू किया जाएगा। तो उसमें से आज हमने लेकर आया है एक नया सब्जेक्ट, संस्कृत। तो संस्कृत का अध्ययन आज हम करेंगे। तो संस्कृत का जो मेन पोर्शन होता है वो व्याकरण होता है। अगर आपको व्याकरण का नॉलेज नहीं है तो संस्कृत का कुछ भी नॉलेज नहीं होगा। तो सबसे जड़ जो होता है, जड़ कहते हैं, वो व्याकरण ही होता है। तो आज हम व्याकरण का एक पोर्शन लेकर आए हैं जो कि है लकार। लकार अगर आप नहीं जान रहे हैं तो किसी भी हिंदी वाक्य का संस्कृत में अनुवाद नहीं कर पाएंगे, ना ही संस्कृत वाले का हिंदी में अनुवाद कर पाएंगे। तो चलिए आज हम लकार के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संस्कृत और आपको पता है ना, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत से ही सभी भाषाओं का क्या हुआ, जन्म हुआ है। तो संस्कृत में हम आज पढ़ने जा रहे हैं लकार। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संस्कृत में मुख्यतः कितने लकार होते हैं। संस्कृत में मुख्यतः 5 लकार होते हैं। मुख्यतः 5 लकार होते हैं। अब बारी बारी से हम नोट कर रहे हैं। यहाँ पहला जो होता है लट लकार। लट लकार, इसका हम हिंदी जानते हैं कि वर्तमान काल। वर्तमान काल आप टेंस पढ़े होंगे, टेंस, प्रेजेंट टेंस, जिसको वर्तमान काल कहते हैं। लेकिन वही संस्कृत में जब आते हैं तो वो लट लकार में। दूसरा जो है लंग लकार। लंग लकार भूतकाल। तीसरा है लिट लकार। लिट लकार भविष्यत काल। भविष्यत काल, ये तीनों जो है आप टेंस में पढ़े होंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। चौथा है लोट लकार। लोट लकार आज्ञा सूचक। और 5वां जो है विधि लिंग। विधि लिंग। औचित्य। औचित्य। तो संस्कृत में मुख्यतः 5 लकार हैं। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यत काल, विधिलिंग औचित्य यानी चाहिए के अर्थ में इसका विधिलिंग का प्रयोग होता है। तो आज हम फर्स्ट यानी लट लकार का संस्कृत में सूत्र क्या होता है देखिए। इसमें जो है इसका जो चलेगा वर्तमाने लट। चलिए मिटा के हम लिखते हैं वर्तमाने पहला है वर्तमाने लट।
ये एक प्रकार से सूत्र इसको कहा जाता है। वर्तमाने लट सूत्र का साधारण व्याख्या करें, इस तरह से हम क्वेश्चन दे देंगे। तो वर्तमाने लट का क्या अर्थ होता है? तो वर्तमाने लट का अर्थ होता है वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग किया जाता है। अब हम ये तो जान गए कि वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग किया जाता है। अब वर्तमान काल में अब इसका पहचान पता चलना चाहिए कि वर्तमान काल का वाक्य पहले हम जानेंगे तब ना उस पर प्रयोग करेंगे। तो इसका जो पहचान होगा वर्तमान काल का या लट लकार का, यानी जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ताहूं, तीहूं, तेहो रहता है, तो उस वाक्य में या उस वाक्य के, वो पहचान हम लिखा रहे हैं ना, बस उस वाक्य को वर्तमान काल का वाक्य, वर्तमान काल यानी लट लकार, वाक्य समझते हैं, वाक्य समझते हैं, वाक्य समझते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तुम खेलते हो, सीता नाचती है। ये सभी किसके हो गए? वर्तमान काल का एग्जाम्पल हो गए। तो अब हम इसका ये तो हम अर्थ जान गए। अब वर्तमान काल यानी लट लकार का सूत्र क्या होता है, सूत्र जानेंगे। सूत्र जानने से पहले हमको क्या वचन जानना पड़ेगा, उसके बाद पुरुष जानना पड़ेगा, कितने पुरुष होते हैं, संस्कृत में कितने वचन होते हैं। तो आज हम इसका सूत्र बता रहे हैं। अगले आने वाले क्लास में तो हम सबसे पहले वचन के बारे में, पुरुष के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए इसका सूत्र देख लेते हैं। लट लकार का सूत्र जो है तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और इससे पहले लकार जो पढ़ा रहे थे, लट लकार का जो हम अभी सूत्र बताने जा रहे थे, तो इससे जुड़ा हुआ बहुत सारे बेसिक हम बताए कहाँ हैं आपको, बहुत सारा इससे पहले हम बेसिक देंगे। हाँ, लेकिन इसके लिए टारगेट है। हाँ, आपका जब तक 500 व्यू नहीं आएगा इस वीडियो पर, एक नहीं कि हमारे अगले वीडियो, इस वीडियो पर अगर 500 व्यू क्रॉस कर जाता है तो हम नेक्स्ट पार्ट लेकर ज़रूर आएंगे। हाँ, तो आपका ये टारगेट है कि आप इनको शेयर कीजिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पर एकदम मन लगा के शेयर कीजिए। इतना मज़ा आएगा, इतना हम अच्छी तरह से पढ़ाएंगे कि आप दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं। हाँ, तो ये अपने टारगेट को याद रखिएगा। तो ठीक है, हम वेट करेंगे अपने 500 व्यू क्रॉस का। जय हिंद।